एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विद शिवांग में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश पुलिस में जैसा आपको पता है कि आरक्षी के पद पर 52,000 भर्ती होने जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग इसकी तैयारी कैसे करें, और मैंने कैसे बहुत ही कम समय में यूपी सब इंस्पेक्टर में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त किए। तो मैं आप लोगों के सामने एक स्ट्रेटजी शेयर करूँगा, इसे आप फॉलो करें और निश्चित ही अगर आप इस पे चलते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। इसमें जैसा कि पता है आपको 4 सब्जेक्ट आते हैं: हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ। पूरे पोर्शन में जो सबसे अच्छा और जो सिलेक्शन का रीड बोला जाता है वो है रीजनिंग और हिंदी। रोल सबका बराबर है, लेकिन रीजनिंग और हिंदी का वेटेज ज़्यादा है। ये आपके सिलेक्शन को श्योर करते हैं। हिंदी में 2 किताबें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें बोली जाती हैं। आदित्य पब्लिकेशन की जो वाइट बुक के नाम से फेमस है, ये प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं। और जो भी आपको कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ने हों वो आप लूसेंट से पढ़िए। यदि आपके पास पहले से ही किसी के द्वारा बनाया हुआ नोट्स है, हैंड राइटिंग नोट्स है, खुद का नोट्स है हिंदी का, तो आप लूसेंट को ना पढ़िए। अगर जिनके पास हिंदी का खुद का नोट्स नहीं है वो लूसेंट पढ़ें। अगर खुद का नोट्स है तो अपना नोट्स पढ़ें और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप आदित्य को कैरी करें, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर का सारा डेटा दिया हुआ है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप तैयारी करें अपनी डेली की डेली मुहावरे, पर्यायवाची, शब्द समूह के लिए एक शब्द, शब्द अर्थ, समश्रुत, भिन्नात्मक, इस सभी को धीमे धीमे तैयार करते रहें। वोकैब को डेली वोकैब पे अच्छी पकड़ रखें। अब आते हैं जीएस पे। कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर आपने पृथ्वीनाथ पांडे की किताब क्यों नहीं बताई। पृथ्वीनाथ पांडे की किताब लोअर पीसीएस से स्टार्टिंग होती है, वो ज़्यादा डेप्थ है। आपको पेपर कांस्टेबल का देना है, आपको पेपर जो है कांस्टेबल का देना है, इसलिए आप पृथ्वीनाथ पांडे या हरदेव बाहरी पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश ना करें। कंटेंट उतना पढ़ें जो आपके लिए सफिशिएंट है। जीएस के लिए आप लूसेंट या किरण, इन दोनों में से किसी एक ही किताब को पढ़ें जिसकी भाषा आपको अच्छी लगती हो। जैसे किसी को भाषा लूसेंट की अच्छी लगती है तो आप लूसेंट पढ़िए, किसी को भाषा किरण की अच्छी लगती है तो वो किरण से पढ़े। इन दोनों में से किसी एक को ही पढ़ना है, दोनों को नहीं। अगर इन दोनों के अलावा में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो खान सर के नोट्स, खान सर के जो जीएस के नोट्स आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी वाले, या तो आप वो पढ़ें या आप लूसेंट किरण में से किसी एक को पढ़ें। दोनों या तीनों किताबों को एक साथ लेके ना चलें, जिससे आप पजल हो जाएंगे। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपको सबसे पहले तो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप अरिहंत की बुक को फॉलो करिए, जो 100 से 130 रुपए की आती है। उसमें अपना पहले बेसिक क्लियर करिए और उनको फिर आगे बढ़ाइए। अगर किसी भी व्यक्ति का बेसिक क्लियर है, बेसिक पे अच्छी पकड़ है, तो आप एसएससी के पीवाईपी खरीदिए, प्रीवियस ईयर पेपर, और वहाँ उसको सॉल्व करिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अब आते हैं मैथ पे। मैथ के लिए 2 ही किताबें, एच.डी. यादव और आर.एस. अग्रवाल। इन दोनों में से जिसकी भाषा आपके समझ में आती हो आप उसको लगाइए। ऐसा नहीं आप एच.डी. यादव भी लगा रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल भी लगा रहे हैं, क्योंकि मैथ का वेटेज यहाँ कम है। 17 क्वेश्चन से लेके 20 क्वेश्चन तक ही सिर्फ देखने को मिलेंगे आपको मैथ के। तो एच.डी. यादव या आर.एस. अग्रवाल, इन दोनों में से किसी एक की भाषा जो अच्छी लगती हो वो आप कैरी करिए। जिसका बेसिक अच्छा नहीं है वो एच.डी. यादव लगाए, जिसका बेसिक अच्छा है वो आर.एस. अग्रवाल लगाए। अब करते हैं कि जीएस में एक चीज़ और जुड़ती है, जो होती है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल कम से कम 10 से 15 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे करंट मिला के। तो या तो आप परीक्षा वाली की पुस्तक लीजिए, परीक्षा वाली की पुस्तक अगर आपको सही नहीं लगती, उसकी भाषा नहीं समझ में आती है, तो आप घटना चक्र को कैरी करिए। इन दोनों में से किसी एक के साथ ही जाइए, दोनों के साथ नहीं। घटना चक्र भी अच्छी है और परीक्षा वाली तो पहले से ही फेमस है, घटना फेमस किताबें दोनों हैं। अब आते हैं करंट में। करंट पे क्या होता है कि 6 माह का करंट हमें चाहिए होता है, जब पेपर की डेट आ जाए तब। पेपर की डेट जब आती है उससे 6 महीने पहले का करंट आपको तैयार करना होता है। इसलिए आप करंट पे डेली 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे की लाइव क्लास लेके करंट में अपना इतना समय बर्बाद ना करें। वो समय आप अपना हिंदी और रीजनिंग में दें तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। तो करंट पे इतना फोकस ना करिए। करंट के लिए हम आपको किताब चाहो तो अभी बता दें, अगर अभी बताएं तो एक किताब आती है एसपीडी की, दूसरी आती है घटना चक्र की। इन दोनों में से किसी एक के साथ चले जाइए, बहुत अच्छी किताब है, कंटेंट बहुत अच्छा है।
उसके बाद आप एक काम ज़रूर करिए, यूपीपी का, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर आप घटना चक्र का खरीद लीजिए। उसमें सारे सेट 2018 के, 19 के, जेल वार्डनर का सब सेट दिए हुए हैं रेडियो ऑपरेटर के। तो उन सेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल पता लगेगा, आपको भी समझ में आएगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अब रही बात टेस्ट की, टेस्ट ऑनलाइन दीजिए या ऑफलाइन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऑनलाइन देते हैं तो उसमें टाइम और करेक्ट इनकरेक्ट सब बताया जाएगा आपको। अगर ऑफलाइन देते हैं तो ये आपको खुद से मैनेज करना होगा, कितने गलत हैं, कितने सही है, टाइम है। तो आप इन दोनों में से जो भी प्लेटफॉर्म हो आपको सही लगे वो करिए। ये काम बाद का है, ये काम सिर्फ उनके लिए है जिनकी तैयारी पहले से ही अच्छी है, वो डायरेक्ट यहाँ शिफ्ट हों। उनके लिए 2 काम है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, प्रीवियस ईयर देखिए आप और ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है वो ऑनलाइन टेस्ट पे अभी काम ना करें, वो पहले हिंदी, रीजनिंग मतलब अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करें, उसके बाद आप टेस्ट या कुछ भी देने की सोचें। सबसे कम समय आपको देना है, यहाँ हम बता दे रहे हैं आपको, साइंस पे, इकोनॉमिक्स पे, इन पे आपको कम समय देना है। नहीं आप साइंस लेके ही बैठे जाना है, ये रेलवे का एग्ज़ाम नहीं है जो साइंस ही भरी मिलेगी। आपको थोड़ा जीएस में सबसे ज़्यादा टाइम देना होगा आपको यूपी स्पेशल पे। यूपी स्पेशल के बाद आपको टाइम देना होगा पॉलिटी पे। 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट अनुच्छेद से और कॉन्सेप्चुअल आपको पॉलिटी से देखने को मिलेंगे। ये थी पूरी स्ट्रेटजी, आप इसको फॉलो करिए। 3 महीने तक अगर आप इसे फॉलो करते हैं, 2 से 3 महीने तक, तो आप कितने भी पढ़ने में वीक क्यों ना हो, अगर आप फॉलो करते हैं इस स्ट्रेटजी को एक टाइम टेबल के अनुसार, सिलेक्शन आपका निश्चित है। बस आप लगे रहिए, जो भी आपके डाउट हों आप कमेंट में पूछिए, टेलीग्राम चैनल है वहाँ ऐड हो जाइए, तो मैं आपको अपना अनुभव साझा करता रहूँगा। और बाकी एक वीडियो अगला आने वाला है उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए, वो कुछ ही दिनों में हम अपलोड करेंगे। इसमें अभी आप कांस्टेबल के बारे में हमने बताया, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।